शैनी की 7.5 क्या मोदी को हिटलर बनाकर छोड़ेगी? 2024 के बाद क्या भारत में चलेगा हिटलर का कानून? क्या पीएम मोदी पूरा करेंगे हिटलर का सपना? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी डुगडुगी बजते ही देखिए चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। चुनावी रण में राजनीतिक दल आमने सामने हैं। अब की बार 400 पार का नारा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन है और इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। अब की बार देखिए मोदी गारंटी पर देश को कितना भरोसा है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन क्या शैनी की 7.5 पीएम मोदी को हिटलर बनाकर छोड़ेगी? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि चुनावों की दस्तक के साथ ही कांग्रेसी समेत विपक्ष पार्टियों ने मोदी को हिटलर बताना शुरू कर दिया है। जिनके आंखों में खिलता कमल आज भी चुभता है, उन्हीं मोदी विरोधियों को पीएम मोदी और तानाशाह हिटलर में समानताएं नजर आती है। मोदी की तुलना हिटलर से करने लगते हैं, तर्क ही देते हैं कि गरीब परिवार में जन्मे हिटलर के 5 भाई बहन थे। पीएम मोदी भी खुद मिलाकर 6 भाई बहन है। दोनों का ही बचपन गरीबी में बीता और जिस प्रकार संघ से जुड़कर राष्ट्रवाद की भावना पीएम मोदी के मन में पनपी, ठीक वैसे ही हिटलर भी जर्मन वर्कर पार्टी का हिस्सा बनकर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े। दोनों में ही प्रखर वक्ता के गुण हैं। हिटलर की तरह पीएम मोदी आज भाजपा की जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुके हैं और राजनीति में दोनों ही वन मैन आर्मी है। हिटलर ये मानता था कि पड़ोसी मुल्कों ने जर्मनी के कई हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है, तो वहीं पीएम मोदी भी अखंड भारत की बात करते हैं, पीओके की वापसी की बात करते हैं। तो नफरत की आड़ में हिटलर ने नाजियों के साथ कत्लेआम मचाया, मुल्क से उन्हें बाहर निकाला और ठीक वैसे ही सीएए के जरिए मोदी को एंटी मुस्लिम भी बताया जा रहा है। हालांकि देखिए ना, मोदी विरोधियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर पीएम मोदी में तानाशाही वाला रुतबा होता, हिटलर वाली जैसी मानसिकता अगर उनमें होती, तो आज सड़कों पर विरोधी खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर पा रहे होते। हिटलर ने देखे 60 लाख यहूदियों की जान ली थी, लेकिन पीएम मोदी ने कोरोना काल में वैक्सीन के जरिए लोगों का जीवन बचाया। इतना ही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियों को आबाद किया। हिटलर के खिलाफ बोलने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, लेकिन देखिए भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कई लोग पीएम मोदी को अनाप शनाप आज भी बकते हैं। बहरहाल शैनी की 7.5 पीएम मोदी को हिटलर बनाती है या नहीं, ये तो देखिए हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन ज्योतिष की माने तो देखिए शैनी की 7.5 में मोदी का पुनः प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल पक्का है। वो कैसे, आइए इसके पीछे का ग्रह नक्षत्र हम आपको समझाते हैं। अब देखिए पीएम मोदी की कुंडली के आधार पर ज्योतिष ये बताते हैं कि शुक्र की दशा में मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, यानी कि 2001 में मोदी जी बुध की अंतर्दशा में थे। जब पहली बार केंद्र की सत्ता पर आसीन हुए, उस वक्त शनि की महादशा से गुजर रहे थे और आज जब पुनः कमल खिलाएंगे तो शनि की 7.5 में ही होंगे। कहते हैं कि साल 1984 से प्रारंभ हुई शुक्र की दशा में मोदी बीजेपी के संगठन से जुड़ गए और इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण योग उनके जन्म कुंडली में प्रारंभ हुआ और इसी योग में इन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे बढ़ते निकल गए। तो मंगल, शनि और शुक्र की जुगलबंदी ही पुनः पीएम मोदी को तख्त पर बिठाएगी। लेकिन क्या 400 प्लस सीटें पाकर पीएम मोदी एक तानाशाह की तरह शासन करेंगे? 24 के बाद क्या मोदी सरकार हिटलर के नक्शे कदमों पर चलेगी? इन सवालों का जवाब इस बार पीएम मोदी के राइट हैंड देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बेबाकी तरीके से। सुनिए उनका ये वीडियो। तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीति कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? पर सीए पे तो बहस हुआ नहीं ना, वो बात पास हो गया। उसके बाद पास कैसे हो गया? पार्लियामेंट में पूरी बहस करी हमने। तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दी है, अब आप जो भी देश हित में समझे वो करते जाइए। ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उपयोग करे, हमने तो कभी नहीं करे। हमने तो जनता ने जब जब आशीर्वाद दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहे अटल जी हो चाहे नरेंद्र भाई। इंदिरा गांधी ने एक बार लाइसेंस का दुरुपयोग किया था और फिर स्वयं चुनाव हार गई थी। तो इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है ना। जो लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा
उसका भी मैकेनिज्म है। हमारे 5 साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है, यहां समाप्त नहीं हो जाता है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? पर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। फिर मैं उसी सवाल पे आती हूँ, चाहे CAA हो, UCC हो, या UCC नहीं, CAA हो, या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आपकी मेजॉरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रियम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, सेक्युलरिज्म हटा देंगे। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल का ए ग्रेड पास्ट रिकॉर्ड है और 25 साल का प्लानिंग है। 25 और साल 25 साल Total. का प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित भारत होगा। और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को आह्वान लेकर संकल्प करा है कि सभी लोग जुटे, और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे नेता के आह्वान पर पूरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमृत काल के लिए तैयार होकर खड़ा है। इसके साथ साथ इस देश में गुड गवर्नेंस, इस देश के अर्थतंत्र को दुनिया के प्रमुख अर्थतंत्रों में शुमार करना, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और R&D के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के साथ और दुनिया से आगे ले जाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें हमने करी है। अब देखिए, हिटलर का सपना जो भी रहा हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 140 करोड़ भारतीयों के सपनों से जुड़ा है। सपना है 2047 तक विकासशील भारत को विकसित बनाना है।